कहानी रानी चुबोली और राजा विक्रम के 4 वीर। एक दिन राजा विक्रमादित्य और उसकी एक रानी के साथ थोड़ी बहस हो गई। रानी कहने लगी, मैं रूठ गई तो तुम मेरे जैसे रूपवान और गुणवान पत्नी तुम्हें कहाँ से मिली? राजा बोला, मैं तो तुमसे भी सुंदर और गुणवान पत्नी ला सकता हूँ, जिसका तुम तो किसी तरह से मुकाबला ही नहीं कर सकती। रानी बोली, यदि ऐसे ही बोल रहे हो तो चुबोली को वरण कर लाओ तब जानू। राजा उसी समय चुबोली को वरण करने चल पड़ा। चुबोली बहुत सुंदर और गुणवान थी। हर राजा उससे विवाह करने की इच्छा रखते थे। चुबोली ने भी शर्त रखी थी कि रात्रि के 4 पहर में 4 बार उसके मुंह से जो बुलवा देगा उसी से वह शादी करेगी। जो ना बुलवा सके उसे कैद। अब तक कई 100 राजा उसकी कैद में थे। बहुत प्रयास करने पर भी वह उनसे कुछ नहीं बुलवा सके। चुबोली रानी ने अपने महल के आगे एक ढोल रखा था, जिससे भी उससे शादी करने का प्रयास करना होता वह आकर ढोल के डंके पर चोट मार सकता था। राजा विक्रमादित्य वहां पहुंच ढोल पर डंके की चोट मारकर रानी चुबोली को अपने आने की सूचना दी। रानी चुबोली ने शाही विक्रमादित्य को महल में बुला लिया और उसके सामने 16 श्रृंगार कर बैठ गई। राजा विक्रमादित्य ने भी वहां आने से पहले अपने 4 वीर जो अदृश्य हो सकते थे, वह कितने भी प्रकार का छोटा रूप ले सकते थे, उन्हें साथ ले लिया और उन्हें समझा दिया कि उनके साथ चुबोली रानी के महल में भेष बदल कर छुप जाएं। राजा विक्रमादित्य चुबोली रानी के सामने बैठ गए। चुबोली रानी तो बोले ही नहीं, ऐसा चुपचाप बैठी जैसे पत्थर की मूर्ति हो। पर राजा विक्रमादित्य थे, वह भी चुबोली रानी के पलंग से बोले, पलंग चुबोली तो कुछ बोलेगी नहीं, तू ही कुछ बोल ताकि रात का एक पहर तो कट सके। पलंग में छिपा राजा का वीर बोलने लगा, राजा आप यहाँ आकर कहाँ फंस गए? रानी चुबोली तो बोलेंगी नहीं। खैर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, आप वो खारा दीजिए, कम से कम एक पहर तो कट ही जाएगा। पलंग बोलने लगा, राजा को खारा देने लगा। अवंती नगर के राजा के बेटे श्रीधर और साहूकार के बेटे शशिधर में बहुत गहरी मित्रता थी। वे साथ साथ खेलते आते जाते, एक पल भी एक दूसरे से जुदा नहीं होते। दोनों ने आपस में तय भी कर रखा था कि दोनों कभी अलग नहीं होंगे एक दूसरे से। दोनों की शादी हो चुकी थी पर पत्नियों को गौना नहीं हुआ था। अभी भी उनकी पत्नियां मायके में थी। एक दिन साहूकार ने अपने बेटे से बोला कि तेरी बहू मायके में बैठी है, जा उसे ले आ, उसे ज्यादा दिन मायके में छोड़ना सही नहीं। बेटा बोला, आपका हुक्म सर माथे पर बापू, पर मैं कैसे जाऊं? मैंने तो कुंवर से वादा कर रखा है कि उनके बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगा। साहूकार ने कहा, तुम दोनों साथ चले जाओ, पर यह याद रहे कि उनकी स्वागत और सत्कार तेरे ससुराल में उनकी प्रतिष्ठा के हिसाब से होना चाहिए। दोनों मित्र साहूकार के बेटे की बहू को लेने के लिए निकल पड़े। रास्ते में राजा का बेटा तो बड़ी मस्ती व मजाक करता चल रहा था और साहूकार का बेटा बड़ी चिंता में चल रहा था। पता नहीं ससुराल वाले कुंवर का कैसा स्वागत करेंगे, यदि कोई कमी रह गई तो कुंवर क्या सोचेगा, आदि। चलते चलते रास्ते में एक देवी का मंदिर आया, जिसके बारे में ऐसी मान्यता है कि वहाँ जो कुछ भी मांगो वह मनोरथ पूरा हो जाता है। कोड़ियों की कोड़ मिट जाती है और पुत्रियों को पुत्र मिल जाते हैं। वे दोनों मंदिर में दर्शन करने मंदिर के अंदर गए, प्रार्थना करने लगे और साहूकार के बेटे ने देवी के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि देवी माँ, ससुराल में मेरे मित्र का खातिर व आदर सत्कार वैसा ही हो जैसे मैंने मन में सोच रखा है। यदि मेरे मन की यह मुराद पूरी हो जाए तो मैं वापस आते समय अपना मस्तक आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। ऐसी मनोरथ कर वह अपने मित्र के साथ आगे बढ़ गया और ससुराल पहुंच गया। ससुराल वाले बड़े साहूकार थे। उनकी कई शहरों में कई दुकानें थी। विदेश में भी वे व्यापार करते थे। इसके लिए उनके पास अपने खुद के जहाज थे। पैसे वाले तो थे ही, साथ ही दिलदार भी थे। उन्होंने अपने दामाद के संग आए राजा के बेटे कुंवर श्रीधर को देखकर ऐसी मान मनुहान व आदर सत्कार किया कि उसे देखकर राजा का बेटा कुंवर श्रीधर खुद भौचक्का रह गया। ऐसा सत्कार तो उसने कभी देखा ही नहीं था। 10 दिन तक वहां रहे। उसके बाद साहूकार के बेटे शशिधर की वधू को लेकर वापस चले। रास्ते में राजा का बेटा कुंवर श्रीधर तो वहां किए आदर सत्कार की प्रशंसा ही करता रहा। साहूकार के बेटे शशिधर ने जो मनोरथ किया था वो पूरा हो गया। रास्ते में देवी का मंदिर आया तो साहूकार का बेटा शशिधर वहां रुका। वह बोला, आप चले, मैं दर्शन कराता हूँ। राजा का बेटा कुंवर श्रीधर बोला, मैं भी चलूँ, दोनों साथ साथ दर्शन कर लेंगे। साहूकार का बेटा बोला, नहीं, मैंने अकेले में दर्शन करने की मन्नत मांगी है, इसलिए आप यहीं ठहरिए। कुंवर श्रीधर और शशिधर की पत्नी वहीं ठहर गए। साहूकार का बेटा शशिधर मंदिर में गया और अपना शीश काटकर देवी के चरणों में चढ़ा दिया। राजा के बेटे कुंवर श्रीधर ने और शशिधर की पत्नी ने शशिधर का बहुत देर तक इंतजार किया, फिर भी वह नहीं आया तो कुंवर श्रीधर ने उसकी पत्नी से कहा कि आप यहीं ठहरे, मैं उसे लेकर आता हूँ। और वह भी मंदिर के अंदर जा पहुंचा। आगे देखा तो मंदिर में अपने मित्र का सिर एक तरफ पड़ा था और धड़ एक तरफ। कुंवर श्रीधर के पैरों तले तो धरती ही खिसक गई। ये क्या हो गया? अब मित्र की पत्नी और पिता को क्या जवाब दूंगा? कुंवर श्रीधर सोच में पड़ गया। इस तरह बिना मित्र के घर जाए लोग क्या क्या सोचेंगे, आज तक हम अलग नहीं हुए, आज कैसे हो गए? ये सब सोचते सोचते और विचार करते हुए कुंवर श्रीधर ने भी तलवार निकाली और अपना सिर काट डाला। साहूकार के बेटे शशिधर की वधू रास्ते में खड़ी खड़ी दोनों का इंतजार करते करते थक गई तो वह भी मंदिर के अंदर आ पहुंची।
और वहाँ का दृश्य देख अक्की पक्की रह गई। दोनों मित्रों के सिर कटे शब पड़े थे। मंदिर में लहू बह रहा था। वह सोचने लगी उसका क्या होगा, कैसे ससुराल बिना पति के जाकर अपना मुंह दिखाएगी, लोग पता नहीं क्या क्या कहेंगे। यह सोच उसने भी तलवार उठाई और अपने पेट में मारने लगी। तभी देवी माँ ने प्रकट होकर उसका हाथ रोक लिया। साहूकार के बेटे शशिधर की बधू देवी से बोली, हे देवी छोड़ दे मुझे और मरने दे। इन दोनों का तो बलिदान तुमने ले ही लिया, अब मेरा भी बलिदान ले ले। देवी ने कहा, तलवार नीचे रख दे बेटी, मैं तुम्हारे पति की भक्ति और राजकुमार श्रीधर की दोस्ती और तुम्हारे अपने पति के प्रति निष्ठा और प्रेम से बहुत प्रसन्न हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे पति और राजकुमार श्रीधर को दोनों को जीवन दान देना चाहती हूँ। तुम ऐसा करो, दोनों के शीश उनके अपने धड़ों पर रख दो, मैं उन्हें पुनर्जीवित कर दूंगी। रत्ना ने जल्दी जल्दी दोनों के सिर उठाए और उनके धड़ों के ऊपर रख दिए। देवी ने अपने हाथों से उन दोनों पर एक किरण छोड़ी और दोनों जीवित हो उठे और देवी अंतर ध्यान हो गई। तो साहूकार के बेटे शशिधर की पत्नी रत्ना से एक गड़बड़ हो गई। उसने साहूकार के बेटे शशिधर का सिर कुंवर के धड़ पर रख दिया और कुंवर श्रीधर का सिर साहूकार के बेटे शशिधर के धड़ पर रख दिया था। अब दोनों सोच में पड़ गए कि रत्ना किसकी पत्नी, सिर वाले की या धड़ वाले की। पलंग बोले, हे राजा विक्रमादित्य, आप तो न्याय के लिए प्रसिद्ध हैं, अतः आप ही न्याय करें, वह किसकी पत्नी होगी। राजा विक्रमादित्य बोले, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, वह महिला शशिधर के धड़ वाले की पत्नी होगी। ये सुनते ही रानी चुबोली चौंक उठी और राजा विक्रमादित्य की तरफ गुस्से से देखते हुए बोली कि वाह राजन विक्रमादित्य, क्या खूब न्याय है आपका। मैंने भी आपके न्याय के बारे में खूब चर्चा सुन रखी थी, लेकिन आप तो एक छोटा सा न्याय भी नहीं कर पाए। रत्ना शशिधर के धड़ वाली की पत्नी नहीं, बल्कि शशिधर के सिर वाले की पत्नी होगी, क्योंकि सिर के बिना धड़ का कोई मोल नहीं होता, क्योंकि इंसान का सिर ही उसकी पहचान होता है, धड़ नहीं। फिर राजा विक्रमादित्य रानी चुबोली से मुस्कुराते हुए बोले, आप सही कह रही हैं, रत्ना धड़ वाले की नहीं, सिर वाले की ही पत्नी होगी, आपने बिल्कुल सही न्याय किया है। फिर विक्रमादित्य ने ढोली से कहा, बजा रे ढोली ढोल। रानी चुबोली बोली, पहलो बोल। और ढोली ने जोरदार ढोल पर डंका मारा, ढम। रानी चुबोली फिर से पत्थर की मूर्ति बनकर बैठ गई। तब राजा विक्रमादित्य ने पास रखे मटके से कहा, हे मटके, एक पहर तो पलंग ने काट दिया, लेकिन अभी भी रात के 3 पहर बचे हैं। रानी चुबोली, तो आप कुछ बोलेंगी नहीं और ऐसे में बैठे बैठे रात कटेगी नहीं। अब तो तू ही कुछ बोल, तू ही कुछ सुना, कुछ अपनी कुछ दुनिया की, ताकि कुछ समय तो कट सके। मटके में छुपे वीर ने कहा, समय बिताने के लिए मैं भी आपको एक कहानी सुनाता हूँ, आप उखारा देते रहना। मटके ने कहानी सुनाना शुरू किया और राजा विक्रमादित्य ने उखारे देना। त्रिलोकपुर नगर के राजा गोपेश्वर का बेटा हर्षवर्धन और साहूकार का बेटा माधव दोनों बचपन से एक घनिष्ठ मित्र थे। वे साथ साथ खाते पीते, उठते जागते, बैठते, लड़ते झगड़ते। बालपन की नादानी में उन दोनों ने एक दूसरे को वचन दे दिया था कि जिसकी भी शादी पहले होगी वह अपनी सुहागरात वाले दिन अपनी पत्नी को दूसरे के पास भेजेगा। धीरे धीरे समय बीतता गया, बात आई गई सी हो गई और दोनों जवान हो गए। साहूकार ने अपने पुत्र माधव का विवाह एक सुशील गुणवंती सुंदर कन्या मोहिनी से कर दिया। सुहागरात के दिन सुहाग सेज पर मोहिनी 16 श्रृंगार कर बैठकर अपने पति का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद माधव ने कमरे में प्रवेश किया और मुंह लटकाकर उसके सामने बैठ गया। मोहिनी ने जब अपने पति को ऐसे उदास बैठा देखा तो वह समझ गई उसके मन में कोई बात है जिसे कहने से वह झिझक रहा है। उसने बड़े प्यार से माधव से पूछा, क्या बात है नाथ, क्या आप मुझसे नाराज हैं या मैं आपको पसंद नहीं हूँ। माधव बोला, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मोहिनी बोली, मेरे माता पिता ने लेन देन में या आपके परिवार के आवभगत में कोई कमी रख दी है क्या। माधव बोला कि प्रिय नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मोहिनी बोली, फिर क्या बात है जो आप मुझे बताने से झिझक रहे हैं। मैंने आपसे विवाह किया, आप मेरे परमेश्वर हैं, मेरा सर्वस्व आपका है, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपका सुख दुख मेरा भी है, इसलिए आप मुझे अपने मन की बात बता सकते हैं। माधव बोले, प्रिय मैं एक धर्म संकट में फंस गया हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मोहिनी बोली, ऐसी क्या बात है। माधव धीरे से बोला कि बचपन की नादानी में मैंने अपने मित्र राजकुमार हर्षवर्धन को वचन दिया था, जिसे मैं ना तो तोड़ सकता हूँ और ना निभा सकता हूँ। मोहिनी बोली, ऐसा क्या वचन दिया है आपने, आप मुझे बता सकते हैं। माधव ने कहा कि वचन ही कुछ ऐसा है जैसे तुम्हें बताने में मैं झिझक रहा हूँ। मोहिनी बोली, कैसा भी वचन हो आप मुझे बताइए, मैं आपका वचन निभाने में पूरा साथ दूंगी, यदि इसके लिए मुझे अपने प्राण भी देने पड़े तो मैं आस्ते आस्ते दे दूंगी। माधव बोला कि हम दोनों मित्रों ने एक दूसरे को वचन दिया था कि जिसकी भी शादी पहले होगी वह अपनी सुहागरात वाले दिन अपनी पत्नी को अपने मित्र के पास भेजेगा। अब यदि मैं वचन तोड़ता हूँ तो दोस्त के साथ दगा होगा और निभाता हूँ तो तुम्हारी लाज जाती है, इसको बचाने का मैंने तुम्हें वचन दिया है। मोहिनी बोली कि हे नाथ, आप किसी बात की चिंता मत कीजिए, आप बस मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपका वचन भी निभा लूंगी और अपना धर्म भी बचा लूंगी। अपनी पत्नी मोहिनी की बात सुनकर माधव के मन का बोझ हल्का सा हुआ और उसने मोहिनी को राजकुमार हर्षवर्धन के पास जाने की आज्ञा दे दी। मोहिनी 16 श्रृंगार किए हुए चमचम पायल बजाती राजकुमार हर्षवर्धन के महल की तरफ रवाना हो गई। रास्ते में चोर जा रहे थे, जब उन्होंने मोहिनी की पायल की आवाज़ सुनी तो वह उस तरफ गए। जहाँ उन्होंने मोहिनी को इतने गहने पहने जाते हुए देखा तो उनकी आंखें गहने देखकर चौंधिया गई। उन्होंने लूटने के इरादे से मोहिनी को रोक लिया।
और उसे डराते हुए बोले, रुको, चुपचाप अपने सारे गहने उतार कर हमें दे दो, वरना हम तुम्हें मारकर और तुम्हारे गहने ले लेंगे। मोहिनी हाथ जोड़कर बोली कि कृपया करके मुझे छोड़ दीजिए, अभी मैं किसी आवश्यक कार्य के लिए जा रही हूँ, वापस आकर मैं स्वयं सारे जेवर उतार कर आपको दे दूंगी। चोर ने कहा, तुम्हारा क्या भरोसा, तुम अपने साथ सिपाहियों को ले आओ और हमें पकड़वा दो। जब बाद में भी तुम अपने गहने हमें दे दोगी तो अभी क्यों नहीं, तुम अभी ही अपने ये सारे गहने हमें दे दो। मोहिनी बोली कि इस समय मैं अपने पति का वचन निभाने जा रही हूँ, जिसके लिए मेरे शरीर पर ये गहने होना अत्यंत आवश्यक है। मैं आपको वचन देती हूँ, मैं अपने पति का वचन निभाने के बाद मैं आपका दिया हुआ वचन जरूर निभाऊंगी। मैं आपसे विनती करती हूँ, अभी मुझे जाने दीजिए। चोरों ने आपस में विचार विमर्श किया कि अभी इसे जाने देते हैं, वापस आने पर हम इसे लूट लेंगे और नहीं आई तो हम किसी और को लूटेंगे। फिर उनमें से एक चोर ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें जाने देते हैं, लेकिन सुबह होने से पहले तुम वापस आ जाना। मोहिनी ने उनकी बात मान ली और चोरों ने उसे जाने दिया। मोहिनी वहां से निकल पड़ी और छमछम पायल चमकाती राजकुमार हर्षवर्धन के महल की सीढ़ियां चढ़ते हुए उनके कक्ष में पहुंच गई। राजकुमार हर्षवर्धन अपने कक्ष में पलंग पर गहरी नींद में सो रहा था। मोहिनी ने उसके पैर का अंगूठा मरोड़कर उसे उठाते हुए कहा, जागो कुबरसा जागो। राजकुमार हर्षवर्धन सक पकाकर उठ बैठा। अपने सामने 16 श्रृंगार की अप्सरा के समान सुंदर स्त्री को देखकर वह चौंक गया। उसे लगा वह सपना देख रहा है। उसने अपने हाथों से अपनी आंखों को बार बार मला और फिर देखा ये सपना नहीं सच था। एक अप्सरा से भी सुंदर स्त्री उसके सामने खड़ी थी। हर्षवर्धन ने बड़ी विनम्रता से पूछा कि हे देवी, आप कौन हैं, यहाँ कहाँ से आई हो, इस तरह इस रात्रि में इस वक्त मेरे शयन कक्ष में आने का आपका प्रयोजन क्या है। मोहिनी ने कहा, मैं आपके मित्र माधव की नवविवाहित पत्नी मोहिनी हूँ और उनका वचन निभाने के लिए मैं आपके पास आई हूँ। हर्षवर्धन बोला कि वचन, कैसा वचन। मोहिनी बोली कि आपके और आपके मित्र के मध्य लड़कपन में तय हुआ था कि जिसकी भी शादी पहले होगी वह सुहागरात वाले दिन अपनी पत्नी को अपने मित्र के पास भेजेगा, इसलिए उसी वचन को निभाने के लिए मैं आपके मित्र माधव की आज्ञा से आपके पास आई हूँ। राजकुमार हर्षवर्धन को अपने लड़कपन में अपने मित्र के साथ की हुई बात याद आ गई। वह बहुत शर्मिंदा हुए। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, मुझे माफ कर दीजिए, ये तो हमने लड़कपन की नादानी में एक दूसरे से वादा कर लिया था। ये कोई वचन नहीं, केवल बचपन की नादानी थी। मेरे मित्र की पत्नी मेरी भाभी हुई और भाभी तो माँ या बहन के समान होती है। मैं अपने बचपन की नादानी पर शर्मिंदा हूँ। मैं आज से ही आपको अपनी बहन बनाता हूँ। इतना कहकर राजकुमार हर्षवर्धन ने मोहिनी को चुनरी उड़ाई और हीरे मोतियों से भरा हुआ थाल देकर उसे उसी समय विदा कर दिया। मोहिनी चमचम करती वापस अपने घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में चोर उसका इंतजार कर रहे थे। उसकी पायल की आवाज सुनकर वह छुप गए कि वह कहीं सिपाहियों को अपने साथ लेकर तो नहीं आ गई। जब उन्हें इस बात की तसल्ली हो गई कि वह अकेली ही है तो उन्होंने आपस में चर्चा करते हुए कहा, भाई ये औरत तो सच में अपने वचन की पक्की है। इतने में मोहिनी उनके पास पहुंच गई। उसने राजकुमार हर्षवर्धन के दिया हीरे मोतियों का थाल भी उन्हें पकड़ाते हुए कहा, यह भी रख लीजिए, ये भी आपके भाग्य में ही था। और बस थोड़ा रुकिए, अभी मैं अपने सारे गहने उतार कर आपको देती हूँ। इतना कहकर वह अपने गहने उतारने लगी। चोर आश्चर्य से उसका मुख देखने लगे। उन्होंने उसे रोकते हुए कहा कि जरा रुको, पहले तुम ये बताओ तुम कहाँ गई थी और ये हीरे मोतियों का भरा हुआ थाल तुम्हें कहाँ से मिला। तब मोहिनी ने उन चारों को अपनी पूरी कहानी विस्तार से बताई। सारी बात सुनने के पश्चात चोरों ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे देवी, आप धन्य हैं जो अपनी लाज की चिंता न करके अपने पति का नादानी में दिया हुआ वचन निभाने के लिए आप राजकुमार के पास चली गईं। वह राजकुमार भी धन्य हैं जिन्होंने आपकी लाज नहीं लूटी बल्कि आपके मान की रक्षा करते हुए आपको अपनी बहन बनाकर आपका मान और बढ़ा दिया। आप जैसे चरित्रवान, पतिव्रता और धर्म का पालन करने वाली स्त्री को तो हम भी अपनी बहन बनाना चाहते हैं। क्या आप हम जैसे पापियों को अपना भाई बनाने का सम्मान प्रदान करेंगी। मोहिनी की सहमति मिलने पर उन्होंने उससे अपनी कलाइयों पर रक्षा सूत्र बनवाया और उसे उसका हीरे मोतियों का थाल वापस दे दिया। इसके साथ उनके पास जो भी लूटा हुआ धन था वह भी उसे दे दिया और उसे ससम्मान सुरक्षित उसके घर तक पहुंचा दिया। इतनी बात कहकर मटके के पास छुपे भीड़ ने राजा विक्रमादित्य से पूछा कि राजा विक्रमादित्य, तुम तो न्याय के लिए प्रसिद्ध हो, तो तुम ही बताओ कि किसकी बलवंत साहस और त्याग बड़ा था, राजकुमार हर्षवर्धन का या चोरों का। राजा विक्रमादित्य बोले, ये तो बिल्कुल साफ है कि राजकुमार का ही बलवंत साहस और त्याग बड़ा था। वह चाहता तो मोहिनी की लाज लूट सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि मोहिनी को अपनी बहन बनाकर उसने उसका मान और बढ़ा दिया। साथ ही उसे हीरो मोतियों को थाली में भेंट में दिया। राजा विक्रमादित्य की बात सुनकर रानी चौबोली गुस्से से उबल पड़ी और वह गुस्से से राजा विक्रमादित्य से बोली, वाह राजा विक्रमादित्य, वाह क्या न्याय है आपका। क्या ऐसे ही न्याय करके तुम इतने प्रसिद्ध हुए हो। बड़ी बलवंत साहस और त्याग राजकुमार हर्षवर्धन का नहीं, चोरों की थी। राजकुमार ने तो उसे बहन बनाकर अपनी अतः संपत्ति में से बस कुछ जरा से हीरे ही दिए थे, जबकि चोरों ने न केवल उसके जेवर और हीरो का थाल लौटाया बल्कि उसे अपनी बहन बनाते हुए उनके पास जो कुछ भी था वह भी उसे दे दिया। फिर उन्होंने उसे सुरक्षित उसके घर तक भी पहुंचाया। राजा विक्रमादित्य शरारती भरी मुस्कान के साथ बोले, अरे वाह चौबोली जी, आप तो बहुत ही बुद्धिमान निकली, आपने तो बिल्कुल खरा न्याय किया है। चोरों की ही बलवंत साहस बड़ी थी, मैं आपके न्याय से सहमत हूँ। रानी चौबोली दूसरी बार बोल चुकी थी, इसलिए राजा विक्रमादित्य ने हंसते हुए ढोली से कहा, बजा रे ढोली ढोल। चौबोली बोली, तू जो बोल। ढोली ने नगारे पर जोर से दो दे मारी और ढोल
बोला जोर से, ढम ढम। रानी जो बोली तो ज्यादा सतर्क होकर फिर से पत्थर की मूर्ति बनकर बैठ गईं। तब राजा विक्रमादित्य ने खिड़की की तरफ देखते हुए कहा, अरे खिड़की, अब तो रानी जो बोली कुछ बोलेंगी नहीं। 2 घड़ी रात तो कट गई है, लेकिन बिना बोले सुने बाकी की रात कैसे कटेगी। अब तो तू ही कुछ बोल, कोई राज खोल। खिड़की में बैठे वीर ने कहा कि ठीक है राजा, आपका हुक्म सिर माथे पर। समय काटने के लिए मैं भी आपको एक कहानी सुनाती हूँ, आप उखारा देते जाना। खिड़की में बैठे वीर ने कहानी सुनानी शुरू की और राजा विक्रमादित्य भी जोर जोर से उखारे भरने लगे। केशवगढ़ में एक ब्राह्मण काशीनाथ और साहूकार वंशीधर रहते थे। दोनों में बहुत गहरी मित्रता थी। दोनों का विवाह बचपन में ही हो चुका था, लेकिन पत्नियों का गौना नहीं हुआ था। जवान होने पर दोनों एक साथ अपनी अपनी पत्नियों को लाने के लिए रवाना हुए। वंशीधर ने अपने साथ अपने नाई को भी ले लिया। बहुत दूर तक साथ चलने के बाद वे एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां से उन दोनों के ससुराल जाने के रास्ते अलग अलग थे, इसलिए अब यहाँ से उन्हें अलग अलग मार्ग पर जाना था। इसलिए दोनों ने यह तय करते हुए एक दूसरे से विदा ली कि वापस आते वक्त वे इसी जगह पर दोबारा मिलेंगे। जो भी यहाँ पहले पहुँचेगा वह यहीं रुककर दूसरे का इंतजार करेगा। ये तय करके दोनों अपने अपने मार्ग पर चल दिए। कुछ समय बाद वंशीधर अपने नाई के साथ अपनी ससुराल पहुंच गया। वंशीधर के साथ नाई को देखकर उसके ससुराल की एक बुजुर्ग महिला ने अपनी बहुओं को सलाह दी, अरे छोरियों, जवाईसा के साथ गांव से नाई भी आया है, उसकी बहुत अच्छे से खातिर करना, कहीं कोई कमी ना रह जाए, नहीं तो वह अंबिका के ससुराल में जाकर हमारे और हमारी बेटी के बारे में उल्टी सीधी बातें करेगा। अच्छी खातिर की तो ये अपने गाँव में हमारे बारे में अच्छी अच्छी बातें करेगा और हमारी तारीफ भी करेगा, जिससे हमारी बेटी अंबिका का मान उसके ससुराल में बढ़ जाएगा। बस फिर क्या था, सारी बहुएं नाई की खातिरदारी में जुट गईं। अब जवाई वंशीधर का कोई पूछे ना पूछे, लेकिन नाई की खातिरदारी में कोई कमी ना होने दे। खाना खिलाना हो या नाश्ता बिस्तर लगाना हो या पंखा झलना, हर काम में पहले नाई की पूछ होने लगी। ये देखकर वंशीधर तो मायूस होकर मन ही मन चिढ़े और नाई अपनी मूंछों पर ताव देता हुआ अपनी और भी ज्यादा खातिरदारी करवाए। ये देखकर वंशीधर अपने घर जाने की जल्दी मचाने लगा। खैर 3-4 दिन खातिर करने के बाद वंशीधर के ससुराल वालों ने अपनी बेटी अंबिका को उसके साथ विदा कर दिया। उन्होंने उनके साथ एक घोड़ा गाड़ी पर बहुत सारा धन और सामान भी दिया। घोड़ा गाड़ी पर बैठकर वंशीधर, अंबिका और नाई अपने घर के लिए रवाना हो गए। रास्ते में नाई वंशीधर के ससुराल की तारीफ करते हुए बोले ही जा रहा था कि ससुराल वालों ने तो अपने जवाई से भी ज्यादा मेरी खातिर की है। उसकी बात सुनकर वंशीधर के मन में चिढ़न और गुस्सा बढ़ता जा रहा था, लेकिन नाई जो था जो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके मुंह से उसकी मनुहार और खातिर सुनकर वह इतना गुस्सा हो गया कि उसने अपनी पत्नी और नाई को वहीं रास्ते में छोड़ दिया और खुद अकेला ही अपने घर की तरफ निकल पड़ा। उसके जाने के बाद नाई ने भी अपने गांव की राह पकड़ ली। पति द्वारा बीच रास्ते में छोड़े जाने पर अंबिका भी क्या करती, वह भी दुखी मन से घोड़ा गाड़ी पर वापस अपने मायके के लिए रवाना हो गई, लेकिन रास्ता भटककर किसी अन्य नगर में पहुंच गई। नगर में घुसते ही एक मालिन का घर था। अंबिका ने उसे कुछ धन दिया और कुछ दिनों के लिए उसके साथ रहने के लिए उसे मना लिया। अब अंबिका मालिन के साथ उसके घर पर रहने लगी। मालिन बगीचे से फूल तोड़कर उनकी मालाएं और गुलदस्ते बनाकर राजा भानुप्रताप के महल में पहुंचाया करती थी। मालिन बगीचे से फूल चुन चुन कर लाती और अंबिका उनसे बहुत ही सुंदर सुंदर अलग अलग तरह की मालाएं और गुलदस्ते बना देती, जिन्हें मालिन राजमहल तक पहुंचा देती। रोज नई नई तरह के सुंदर और मनमोहक गुलदस्ते देखकर एक दिन राजा ने मालिन से पूछा कि आजकल तुम बहुत सुंदर और मनमोहक कारीगरी की गुलदस्ते और मालाएं बनाकर लाती हो, इतनी सुंदर कारीगरी की तुम मालाएं और गुलदस्ते नहीं बना सकती। सच बताना, ये गुलदस्ते और मालाएं कौन बनाता है? मालिन बोली कि महाराज, मेरे घर पर कुछ दिनों से एक स्त्री आकर ठहरी हुई है। वह बहुत ही गुणवान और बहुत ही अच्छी कारीगर है। वह रोज इतने सुंदर गुलदस्ते और मालाएं बनाती है। राजा भानुप्रताप बोले, तुम अभी अपने घर जाओ और उस स्त्री को मेरे सामने हाजिर करो। मालिन अंबिका के पास गई और उसे राजा भानुप्रताप का हुक्म सुनाया। अंबिका ने राजा के सामने जाने से मना किया, लेकिन मालिन मरती क्या ना करती, अपनी जान बचाने के लिए राजा का हुक्म बजाना ही था। सो विनती करके वह अंबिका को राजमहल में राजा के सामने ले आई। अंबिका के रूप और सौंदर्य को देखकर राजा भानुप्रताप अंबिका पर मोहित हो गया। उसके राजमहल में उसके जैसी सुंदर और गुणवान एक भी स्त्री नहीं थी। उसने उसे अपने महल में भिजवाने का हुक्म दे दिया। अंबिका ने विनती करते हुए राजा से कहा कि हे राजन, आप तो इस नगर के मालिक हैं, इस नाते में तो आप तो मेरे पिता के समान हुए, फिर आप मुझे अपने महल में कैसे रख सकते हैं? राजा भानुप्रताप बोला कि तुम हमारे नगर के नहीं हो, इसलिए हम तुम्हारे पिता नहीं हो सकते, तुम्हें हमारे महल में रहना ही पड़ेगा। जब बहुत समझाने पर भी राजा भानुप्रताप नहीं माना तो अंबिका ने कहा, महाराज, मैं एक विवाहिता हूँ, मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया था। एक विवाहिता स्त्री के साथ रहने से आपको भी पाप लगेगा। आप मुझे 6 माह का समय दीजिए। यदि इस बीच मेरा पति मुझे लेने नहीं आया तो मैं अपने आप को अविवाहित ही समझूंगी और आपके महल में आ जाऊंगी।
यह सुनकर राजा भानुप्रताप ने उसे 6 महीने का समय दे दिया, लेकिन उसे नगर के बाहर एक एकांत महल में नजरबंद कर दिया। अंबिका रोज महल के झरोखे से मार्ग पर देखती रहती कि कोई भूले से ही उसके मायके या ससुराल से उस ओर आ जाए तो वह उसके हाथ अपने हाल का संदेशा भिजवा सके। उधर वंशीधर अपनी पत्नी का परित्याग कर उसी जगह पर पहुंच गया जहाँ उसने काशीनाथ से मिलने का वादा किया था। काशीनाथ उससे पहले वहाँ पहुंच चुका था और अपनी पत्नी गौरी के साथ उसका इंतजार कर रहा था। जब उसने वंशीधर को अकेले ही आया देखा तो पूछा कि अरे मित्र, अकेले कैसे चले आ रहे हो? मेरी भाभी को कहाँ छोड़ा है? क्या मेरी भाभी ने तुम्हारे साथ आने से मना कर दिया? तब वंशीधर ने काशीनाथ को सारी घटना विस्तार से बताई। तब काशीनाथ ने उसे धिक्कारते हुए कहा, धिक्कार है मित्र, किसी और के अपराध का दंड तुमने अपनी निर्दोष पत्नी को दे दिया। यदि उसके घर वालों ने तुम्हारे न्याय की खातिर तुमसे भी ज्यादा कर दी तो इसमें भाभी का क्या दोष था? इतनी बात पर क्या कोई अपनी पत्नी को छोड़ देता है? मेरी राय में तो हमें अभी वापस चलकर भाभी को ले आना चाहिए। वंशीधर ने काशीनाथ की बात मान ली। काशीनाथ ने अपनी पत्नी गौरी को पास के ही एक गांव में ठहरा दिया और स्वयं वंशीधर के साथ उसकी पत्नी को लाने के लिए निकल पड़ा। वंशीधर ने अपनी ससुराल में लोगों से पता किया तो उसे मालूम हुआ कि उसकी पत्नी मायके नहीं पहुंची थी, इसलिए वह अपने ससुराल में न जाकर काशीनाथ के साथ अंबिका की तलाश में निकल पड़ा। अंबिका को ढूंढते ढूंढते वे दोनों भी उसी नगर में पहुँच गए। अंबिका ने महल के झरोखे से उन्हें आते देखा। उसने अपने पति को पहचान लिया और महल के सेवकों से कहकर उन्हें महल में बुला लिया। महल में पहुंचने पर काशीनाथ ने अंबिका को अपना परिचय दिया और कहा, भाभी, मेरे मित्र से गुस्से में आपको छोड़ने का अपराध हो गया। वह अपने करने पर बहुत शर्मिंदा है। अब आप भी बीती बातों को भूल जाओ और हमारे साथ अपने घर चलो। वंशीधर ने भी अंबिका से माफ़ी मांगी और उसे अपने साथ घर चलने को कहा। तब अंबिका ने दोनों को अपने साथ घटी सारी बातें विस्तार से बताई और कहा, पहले हम दोनों को राजा के सामने जाकर उनसे आज्ञा लेनी होगी। वे दोनों राजा के सामने गए। अंबिका ने राजा से कहा कि मेरे पति मुझे लेने के लिए आ गए हैं, इसलिए कृपया कर आप हमें जाने की आज्ञा दे दीजिए। राजा भानुप्रताप ने भी अपने वचन का पालन करते हुए अंबिका को अपने पति के साथ जाने की अनुमति दे दी। वह तीनों वहाँ से निकल पड़े। रास्ते में काशीनाथ ने अपनी पत्नी गौरी को भी अपने साथ ले लिया और सभी अपने नगर में आ गए और सुखी सुखी रहने लगे। कहानी सुनाने के बाद खिड़की में बैठे वीर ने कहा, हे राजा विक्रमादित्य, मैंने आपके न्याय की चर्चा बहुत सुनी है। अब आप ही बताइए कि वंशीधर और अंबिका में से कौन ज्यादा महान था? राजा विक्रमादित्य बोले, इसमें पूछना क्या है? यह तो बिल्कुल साफ है कि महानता वंशीधर की थी, जिसने अपनी त्यागी हुई पत्नी को दोबारा अपना लिया। यही सुनकर रानी चौबोली के तन बदन में आग लग गई। उससे चुप न रहा गया। वह अंगारों भरी निगाहों से राजा विक्रमादित्य को देखते हुए बोली, अरे अधर्मी राजा, क्या ऐसा न्याय करके ही तो इतना प्रसिद्ध हुआ है? इसमें वंशीधर की कौन सी मानता थी? उसने तो अपनी निर्दोष पत्नी को त्याग दिया था। अपने मित्र काशीनाथ के समझाने पर उसने अपनी पत्नी को वापस अपनाया था। महानता तो अंबिका की थी, जिसे निर्दोष होते हुए भी उसके पति ने उसे त्याग दिया था। उसके पास रानी बनने का पूरा मौका था, लेकिन फिर भी वह अपने पतिव्रता धर्म पर अड़िग रही। ऐसी स्त्री तो पूजने लायक है, उसे अपनाने में कौन सी महानता? राजा विक्रमादित्य ने शरारती भरी मुस्कान से चौबोली की तरफ देखते हुए कहा, वाह रानी चौबोली, क्या न्याय किया है आपने। मैं तो आपके न्याय का कायल हो गया। रानी चौबोली तीसरी बार बोल चुकी थी, इसलिए राजा विक्रमादित्य ने ढोली से कहा, बजा रे ढोली ढोल। चौबोली बोली, तीजो बोल। और ढोली ने नगाड़े पे जोर से 3 ठोक दी और ढोल बोला, ढम ढम ढम। राजा विक्रमादित्य रानी चौबोली की तरफ मुस्कुराकर देखने लगे। रानी चौबोली भी उनकी चाल समझ गई थी। अब वह पहले से भी ज्यादा सतर्क होकर बैठ गई। उसने मन में निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, उसे चौथी बार नहीं बोलना है। अब राजा विक्रमादित्य ने रानी चौबोली के गले के हार की तरफ देखते हुए कहा, भाई हार, रात के 3 पहर तो मजे से कट गए, बस 1 पहर बचा है। अब तो तू ही कुछ बोल, तू ही कुछ बात कर, जिससे ये पहर भी जल्दी बीत जाए। हार के पास बैठे हुए वीर ने कहा, ठीक है राजन, मैं भी आपको एक कहानी सुनाता हूँ, आप बस उखारे देते जाना। हार के पास बैठे चौथे वीर ने कहानी सुनानी शुरू की और राजा विक्रमादित्य ने उखारे देना। एक नगर में एक ब्राह्मण सचिदानंद, एक सुनार पन्नामल, एक दर्जी राम भरोसे और एक खाती गोपीनाथ रहते थे। चारों बहुत अच्छे मित्र थे। एक बार उन्होंने आपस में सलाह की कि धन कमाने के लिए किसी अन्य नगर में चला जाए। यह सोचकर चारों अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही अपने औजार लेकर कमाने के लिए दूसरे नगर के लिए निकल पड़े। पूरे दिन चलने के बाद वे एक जंगल पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने रात को वहीं रुकने का निश्चय किया। चारों ने अपना डेरा वहीं डाल लिया। भोजन पानी के बाद चारों में आपस में सलाह की, यदि हम सभी सो गए तो हो सकता है कोई हमारा सामान चुरा कर ले जाए, इसलिए हमें एक एक करके एक पहर तक जाग कर पहरा देना चाहिए। सबसे पहले खाती गोपीनाथ की बारी आई। वह पहरा देने लगा। उसके तीनों मित्र सो गए।
पूरे दिन पैदल चलने के कारण वह भी थका हुआ था, इसलिए उसे भी नींद आने लगी। लेकिन वह सो कैसे सकता था, इसलिए उसने पानी से अपना मुंह धोया, अपनी आंखों पर पानी के छींटे मारे। लेकिन इतने जतन करने पर भी नींद उसकी आंखों से नहीं गई। तब उसने इधर उधर देखा, तब उसे लकड़ी का एक बड़ा लट्ठा दिखाई दिया। समय बिताने और नींद उड़ाने के लिए उसने अपने औजार निकाले और उस लट्ठे को तराशने लगा। पहर पूरा होने से पहले ही उसने उस लट्ठे को सुंदर पुतली में बदल दिया था। उसने उसके हाथों में चूड़ियां भी बनाकर पहना दी। एक पहर बीत चुका था। अगले पहर में पहरा देने के लिए उसने दर्जी राम भरोसे को उठा दिया और खुद सो गया। राम भरोसे ने भी उठकर हाथ मुंह धोए और पहरा देने के लिए बैठ गया। तभी उसे वहां पर खाती द्वारा बनाई गई लकड़ी की पुतली दिखाई दी। उसने उसे उठाकर अपने औजार और कपड़े निकाले, फिर सुई धागे की मदद से उस पुतली को सुंदर कपड़े सिलकर पहना दिए। इसी काम में एक और पहर बीत गया। तब उसने सुनार पन्ना मल को उठाया और खुद सो गया। पन्ना मल ने भी उठकर हाथ मुंह धोया और पहरा देते हुए इधर उधर घूमने लगा। तभी उसकी नज़र लकड़ी की पुतली पर पड़ी। उसने अपने औजार निकाले और उसके लिए गहने बनाने लगा। तीसरा पहर समाप्त होते होते उसने पुतली को सुंदर सुंदर गहने बनाकर पहना दिए। अब चौथे पहर का पहरा देने की बारी ब्राह्मण सच्चिदानंद की थी, इसलिए पन्ना मल ने ब्राह्मण सच्चिदानंद को उठा दिया और खुद सो गया। सच्चिदानंद भी हाथ मुंह धोकर पहरा देने लगा। उसकी नज़र भी सुंदर कपड़े और गहने पहने लकड़ी की पुतली पर पड़ी। उसने पुतली को उठाया और उसे अपने सामने रखकर कुछ मंत्र पढ़ने लगा। मंत्र पढ़ते हुए उसने उस पुतली में प्राण डाल दिए। पुतली अब सुंदर नवयुवती में बदल चुकी थी। तब तक एक पहर और बीत गया और सुबह हो गई। बाकी तीनों मित्र भी उठ गए। अपने सामने इतनी सुंदर युवती को देखकर उन्होंने सच्चिदानंद से उसके बारे में पूछा। पन्नामल बोला, यह सुंदरी कौन है मित्र और यहाँ कहाँ से आई है? सच्चिदानंद ने कहा कि मुझे तो यहाँ गहने और कपड़े पहने लकड़ी की पुतली मिली थी। मैंने अपने मंत्रों की शक्ति से इसमें प्राण डाल दिए, इसलिए अब ये मेरी पत्नी बनेगी। तब खाती गोपीनाथ ने कहा, नहीं मित्र, इसे मैंने बनाया है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है, ये मेरी पत्नी बनेगी। दर्जी राम भरोसे भी बीच में आकर बोल पड़ा कि मैंने इसको इतने सुंदर कपड़े सिलकर पहनाए हैं, इसलिए इस पर तो मेरा हक है। पन्नामल ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने इसे सुंदर सुंदर आभूषण बनाकर पहनाए हैं, इसलिए यह तो मेरी पत्नी बनेगी। इस प्रकार चारों मित्र उस युवती पर अपना अपना हक जताते हुए एक दूसरे से झगड़ने लगे। इतनी कहानी सुनाने के बाद हार के पास बैठे वीर ने राजा विक्रमादित्य से पूछा कि हे राजन, आपका न्याय तो जग प्रसिद्ध है, अब आप ही न्याय करो कि उस पुतली का पति कौन होगा। राजा विक्रमादित्य बोले, यह तो सीधी सी बात है। ब्राह्मण सच्चिदानंद ने उसमें प्राण डालकर उसे जीवित किया है, इसलिए वह युवती उसी की पत्नी बनेगी। रानी चौबोली को गुस्सा तो आया, लेकिन उसने तय कर लिया था इस बार कुछ नहीं बोलना है, इसलिए वह कुछ नहीं बोली। उसे इस तरह चुप देखकर राजा विक्रमादित्य ने हार से कहा, अरे हार भाई, रानी चौबोली इस बार कुछ नहीं बोली, लगता है इस बार मैंने सही न्याय किया है। हार में बेटा वीर बोला कि हाँ राजन, क्या खूब न्याय किया है आपने, आपकी तो जय जयकार होनी चाहिए। हार में बेटा वीर बोला, बोलो राजा विक्रमादित्य की जय। बाकी तीनों वीर भी राजा विक्रमादित्य की जय जयकार करने लगे। राजा विक्रमादित्य की जय, वाह क्या न्याय किया है। इतना सुनते ही रानी चौबोली से नहीं रहा गया। वह गुस्से से बोल उठी कि इस गलत न्याय पर जय जयकार कैसी? राजा विक्रमादित्य, तुम तो बड़े न्यायप्रिय बनते हो, नालत है तुम्हारे न्याय पर, पता नहीं तुम्हारा न्याय जग प्रसिद्ध कैसे हो गया। तुमको तो न्याय करना ही नहीं आता, तुमने तो बिल्कुल धर्म विरुद्ध न्याय किया है। ब्राह्मण सच्चिदानंद ने उस पुतली में प्राण डाले थे, अर्थात एक तरह से उसने उसे जन्म दिया था। इस तरह से तो वह उसका पिता हुआ। एक पिता अपनी पुत्री से विवाह करे, इससे बड़ा नीच कर्म क्या हो सकता है? कोई भी स्त्री केवल उसी की पत्नी हो सकती है जो उसको चूड़ियाँ पहनाता है। पुतली को चूड़ियाँ गोपी खातीनाथ ने पहनाई थी, इसलिए पुतली गोपी खातीनाथ की पत्नी हुई। राजा विक्रमादित्य ने शरारत से हंसते हुए रानी चौबोली की तरफ देखते हुए कहा कि वाह वाह, बहुत खूब रानी चौबोली, आपने बिल्कुल धर्मोचित न्याय किया है। उस पुतली का पति खाती गोपीनाथ ही हो सकता है, लेकिन आप 4 बार बोल चुकी हैं, अब तो बस मेरे साथ चलने की तैयारी कर लो। रानी चौबोली ने शर्माकर अपनी आंखें झुका ली। रानी चौबोली 4 बार बोल चुकी थी, इसलिए राजा विक्रमादित्य ने ढोली से कहा, बजा रे ढोली ढोल, चौबोली बोली चौथो बोल। ढोली ने 4 डंके मार ढोल को 4 बार बजा दिया, ढम 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 ढम। रानी चौबोली 4 बार बोल चुकी थी और अपनी शर्त भी हार चुकी थी। शर्त के मुताबिक उनका विवाह राजा विक्रमादित्य के साथ हो गया। उसके बाद राजा विक्रमादित्य ने रानी चौबोली से सभी बंदी राजाओं व राजकुमारों को आज़ाद करने के लिए कहा।
रानी चौबोली ने भी सभी राजाओं व राजकुमारों को सम्मान सहित उनका राजपाट लौटाते हुए मुक्त कर दिया और खुद राजा विक्रमादित्य के साथ उनकी नगरी उज्जैनी के लिए निकल पड़ी। राजा विक्रमादित्य ने रानी चौबोली को वरण कर अपनी रानी के अभिमान को तोड़ दिया, जिन्होंने यह कहा था कि मुझ जैसी रूपवती व गुणवान पत्नी आपको कहाँ से मिलेगी। रानी चौबोली भी एक बुद्धिमान और चक्रवर्ती राजा से शादी करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने यह शर्त रखी थी और वह राजा उन्हें मिल गए थे, राजा विक्रमादित्य। ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।